Hello children, today we'll start a new lesson, Nasruddin's Aim. I'm reading the story, I'll explain to you and you listen carefully and then practice reading on your own. So the story is like this. One day, Nasruddin was chatting with his friends. He began to boast, no one can match my skill in archery. एक दिन नसरुद्दीन अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रहा था यानी बातें कर रहा था. ही बिगैन टू बोस्ट और वो शेखी मारने लग गया यानी अपनी छोटी तारीफें करने लग गया. नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी. आर्चरी मतलब धनुष विद्या. तो धनुष विद्या में उसने कहा मैं इतना निपुण हूँ कि कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता. आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो. मैं बो यानी धनुष का स्ट्रिंग खींचता हूँ, एम लगाता हूँ और एरो शूट कर देता हूँ. whoosh, the arrow is sure to hit right on target. और एरो जो है ठीक टारगेट यानी लक्ष्य पे निशाने पर जाकर लग जाता है. Hearing this, one of his friends immediately brought a bow and some arrows. ये सुनकर उसका एक दोस्त तुरंत गया और एक बो और एरो यानी धनुष और बाण लेकर आ गया. Giving them to Nasruddin, he said, "Hey Nasruddin, take this bow and arrows." उसने नसरुद्दीन से कहा लो ये बो और एरो लो. Then pointing towards a target, he said, "Aim at the target and shoot an arrow." फिर उसने एक टारगेट यानी एक निशाने की तरफ इशारा करते हुए कहा अब उसका एम लगाओ, उस पर निशाना लगाओ और एरो शूट कर दो. नसरुद्दीन held the bow in his hands. नसरुद्दीन ने धनुष अपने हाथ में लिया. Strung it, उसकी स्ट्रिंग को खींचा. Aimed at the target and shot an arrow, और उसने टारगेट पे एम किया और एरो को छोड़ दिया. Whoosh, the arrow didn't hit the target. लेकिन देखो क्या हुआ, एरो ने निशाने पर एरो नहीं लगा. Instead it fell down somewhere in the middle. वो बीच रास्ते में ही एरो जो था, बाण जो था, तीर जो था वो वहीं गिर गया. हा 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 हा. His friends started laughing. उसके सारे फ्रेंड्स जोर जोर से हंसने लगे और उसका मजाक बनाने लगे. They said, "Hey नसरुद्दीन, is this your best aim?" उन्होंने कहा अरे नसरुद्दीन क्या यही तुम्हारा निशाना है? "Oh no, not at all," said नसरुद्दीन. नसरुद्दीन ने कहा अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं. डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को बचाते हुए वो बोला दिस वॉजंट माई एम. अरे ये तो मेरा एम नहीं था, मेरा निशाना नहीं था. इट वॉज आज़ाद्स एम. वो तो आज़ाद का एम था. आज़ाद एक दूसरा इंसान था जो उसके साथ खड़ा था, समझे, तो आज़ाद का निशाना था. आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट्स एन एरो. मैंने तो अभी तुम्हें बताया कि आज़ाद कैसे एरो शूट करता है. सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, और उसने दूसरा एरो उठाया. Once again he strung the bow, aimed at the target and shot the arrow. फिर से उसने धनुष बो उठाया, टारगेट पे एम लगाया और एरो को शूट कर दिया. This time the arrow fell little further from where it had fallen before. अब की बार जो एरो था वो थोड़ा और दूर तक जाकर गिरा. But it certainly didn't hit the target. लेकिन वो निशाने पर नहीं लगा. All his friends, they said, Nasruddin, and this must be how you shoot an arrow. Oh, तो इस तरह से तुम एरो शूट करते हो? Of course not, argued Nasruddin. नसरुद्दीन ने कहा अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं. Even this aim was not mine. ये भी मेरा निशाना नहीं था. It was a chief guard's aim. ये तो मैं तुम्हें बता रहा था कि जो हमारा चीफ गार्ड है, जो मेन रक्षक है, वो कैसे एम लगाता है. Now somebody remarked. अब कोई बोला बीच में से उसके दोस्तों में से, वेल नाउ हु इज़ नेक्स्ट ऑन द लिस्ट. उसने कहा अब किसका निशाना लगाने वाले हो तुम. हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग. ये सुनते ही सारे के सारे फ्रेंड्स जो थे वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे. बर्स्ट आउट लाफिंग मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना. नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड. नसरुद्दीन एक शब्द भी नहीं बोला. ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो. उसने फिर एक और एरो उठाया. एंड अगेन, एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी. और इस बार नसरुद्दीन किस्मत वाला था, लकी था. द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट. एरो जो था वो टारगेट पर जाकर लगा. लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर. एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन. सारे के सारे नसरुद्दीन को घूर घूर के देखने लगे. देयर माउथ्स अगेप इन अमेजमेंट.
उनके मुंह माउथ्स वेर अगेप, अगेप मतलब खुले के खुले रह गए। इन अमेजमेंट मतलब आश्चर्य से, उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि नसरुद्दीन ने इतना अच्छा निशान लगाया है। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, नसरुद्दीन सेड ट्रायम्फेंटली, इससे पहले कि कोई कुछ बोलता है नसरुद्दीन खुद ही अपनी तारीफ में ट्रायम्फेंटली विजयी भाव से कहने लगा, डिड यू सी दैट, देखा, इट वॉज माई एम, ये मेरा निशाना था। सो दिस इज द स्टोरी। Nasruddin was a very boastful man. He boasted about his skill in archery, in which he was really not perfect. But because he was habitual of boasting, so he boasted. He told all lies to his friends. So this is the story. Today's assignment is read the lesson, listen to the audio, watch the video, and practice reading. Okay.